हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट सीरीज में एक और चैप्टर विच इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 11, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करें, इजी है, इंटरेस्टिंग है और सबसे पहला चैप्टर है, तो आपका जो एंथुजियाज्म लेवल होता है पढ़ते टाइम वो अलग होता है ना। तब हम सोचते हैं कि हाँ अब तो बहुत अच्छा करेंगे, स्टार्ट से अच्छे से स्टडी करेंगे। सो ये चैप्टर थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकियों से बेटर प्रिपेयर्ड होता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि ये अलग अलग जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमको डेफिनेटली पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले मैंने इसमें इंक्लूड किया है अर्नस्ट मेयर को, क्योंकि हालांकि ये डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले है, मतलब जो 4 चैप्टर्स हैं उनकी स्टार्ट होने से भी पहले, बट अगर आप इनको द लिविंग वर्ल्ड में इंक्लूड कर लेते हैं इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे एक साइंटिस्ट भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इट्स ओके। अर्नस्ट मेयर की बात की जाए तो उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी रिसर्च कहाँ स्पैन थी, 80 इयर्स का करियर था, साथ ही उनके जो टाइटल्स है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी एंड एवरीथिंग आपको जबानी याद होनी चाहिए। यानी कि इनकी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री जो है राइट वो आपको पता होनी चाहिए। 100 इयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। एक एक चीज अगर आपने ये मिस किया है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ लिंक दे दूंगी ताकि जब भी आप ये पढ़ रहे हो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो अर्नस्ट मेयर के जो आपके रिसर्च एरियाज हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ऑर्निथोलॉजी एंड सो ऑन, वो सब आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा एक चीज जो इनकी है वो ये है कि ही मेड स्पीशीज का जो क्वेश्चन है कि स्पीशीज को इन्होंने पूरा एक अलग तरीके से क्वेश्चन ही बना दिया इवोल्यूशन का, बायोलॉजी का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट की पूरी लाइफ हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ही इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीड। पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बहुत बार, कई बार। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग में हम ये देखेंगे, देखिए इससे पहले जो दिया है कि हमारी धरती बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, फाइन। व्हाट इज लिविंग में हम एक्चुअली एड्रेस करें इशू को, उससे पहले दिए गए हैं कि व्हाट इज लिविंग साइंटिफिक वे में है, एक फिलोसफिकल वे में है। हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम एज साइंटिस्ट इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई हैं, अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनसे आप पता चल सकेंगे कि ये पर्टिकुलर लिविंग बीइंग की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। तो इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आपका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और लास्टली कॉन्शियसनेस। तो ये पांचों, इनमें कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनकी पर्टिकुलर खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको सब पता होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। अगेन ग्रोथ क्यों नहीं हम मानते हैं, बिकॉज कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। कितने टाइप्स की ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, डेफिनेट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। तो इस तरीके से आपको हर एक जो भी दिया है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। कॉन्शियसनेस में एक और चीज दी है सेल्फ अवेयर, और वो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट नो। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन सा साइंटिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, कब इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, लैटिन में ही क्यों लिखे जाते हैं, आईसीबीएन क्या है, आईसीजीएन क्या है,
ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन पे क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। सो आप जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे, और बेसिकली ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सबसे पहले कि जीनस होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा, लैटिन में लिखे जाएंगे, अंडरलाइन किए जाएंगे, अगर हाथ से लिख रहे हैं, प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा, अगर ऑथर का नाम है एब्रीविएटेड फॉर्म होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको आप रिवाइज करते रहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आपको पता होगी। हाँ, लेकिन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को छोड़ देना या फिर ठीक है हो जाएगा टाइम्स में मत डालिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यही नहीं, आगे भी ये बहुत ज़्यादा कई जगह पूछा गया है सवाल, तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट से ही आएगा, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, रूल्स तो करने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स जो दिए गए हैं वो करना है, कभी कभी सिर्फ स्पेलिंग का चेंज कर लेते हैं, बोटानिकल की जगह बायोलॉजिकल कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है टू अवॉइड केयरलेस मिस्टेक्स। नाउ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये मतलब मैं ये कहूँगी कि ये इस चैप्टर का सत्व लेके बैठा है। इसको कैटेगरीज जो हैं इनको याद करने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। एनिमल किंगडम के लिए और आपके प्लांट किंगडम के लिए। एनिमल किंगडम के लिए क्या है? किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, और यहाँ पे क्या होगा? किंग डेविड came over for good soup. फटाफट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्लियर? बस खत्म। यहां पे किंगडम डिवीजन हो जाएगा, दैट इज इट। बस अब ये आप याद कर लीजिए, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, ठीक है। और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे सबसे ज्यादा जनरल कैरेक्टर्स कहाँ होते हैं या सबसे कम जनरल कैरेक्टर्स कहाँ से होते हैं। दूसरी बात, एक और टाइप का क्वेश्चन क्या आता है आपका कि व्हाट इज फाइलम, व्हाट इज क्लास। ये टैक्सॉन है। टैक्सॉन का मतलब ये नहीं है कि वो एक कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, मतलब टैक्सॉन इज इक्वल टू ऑर्डर और टैक्सॉन इज इक्वल टू स्पीशीज, ऐसे नहीं है। टैक्सॉन मतलब कोई भी रैंक, तो उस हिसाब से स्पीशीज, जीनस, फैमिली, सब जो है वो सब के सब आपके टैक्सॉन है। टैक्सॉन इज एनी पर्टिकुलर रैंक, वो कोई भी डेफिनेट स्टेज को बिलोंग नहीं करता है। जैसे अगर मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो ये जैसे एक कुछ स्टेप्स हैं, कुछ लेवल्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो जो टैक्सॉन है इस लेवल पे जो भी है उसको रिप्रेजेंट करता है। एवरीथिंग, एवरी रैंक इज टैक्सॉन। टैक्सॉन बेसिकली एक रैंक है, तो उस हिसाब से किंगडम भी टैक्सॉन है आपका, क्लास भी टैक्सॉन है, ऑर्डर भी है, सब कुछ टैक्सॉन है। टैक्सॉन स्पीशीज नहीं है, टैक्सॉन हमेशा जीनस नहीं होता है, सब होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये मेरा फेवरेट है। टैक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे आपको हैं, लेकिन मेजर जो है वो है आपका हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम्स, जूस, कीज। उसके अलावा एक एक लाइन में आपका दिया है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड लास्टली कैटलॉग्स। तो ये आपकी अलग अलग टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि दी गई हैं आपके कोर्स में। इनमें से जो पहली 5 है वो ज़्यादा डिटेल में है, बाकियों के बारे में सिर्फ एक एक सेंटेंस दिया है। मैंने इस पर बहुत डिटेल्ड एक वीडियो बनाया है कंपैरेटिव स्टडी का, जो अगर आप देख लेंगे आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि किसमें क्या है, किस टाइप का है। मैं उसका लिंक यहाँ दे दूँ। नाउ हर्बेरियम, ड्राइड प्रेस्ड लीव्स,
लेबल की इंफॉर्मेशन यहाँ जरूरी है कि लेबल पे क्या क्या लिखा होगा, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, फिर उसके बाद में किस प्लांट को बिलोंग करता है, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम और वहाँ का जो लोकल नेम है। तो इस तरीके से जो अलग अलग लेवल पे चीजें होती हैं वो आपको याद रखनी है। बोटानिकल गार्डन्स के बारे में 3 मेजर हैं, एक क्यू रॉयल गार्डन्स जो कि है आपके इंग्लैंड में, सेकेंड NBRI जो कि है लखनऊ में, और हमारा इंडियन बोटानिकल गार्डन विच इज इन हावड़ा। नाउ म्यूजियम्स कहाँ होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, और आपके नॉर्मल जो पार्क्स होते हैं वहाँ पे भी कभी कभी म्यूजियम्स होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स में किए जाते हैं डिवाइड करके, किस तरीके से एनिमल्स को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसके साथ ही यहाँ पे इंसेक्ट्स को कैसे रखा जाता है, किलिंग, पिनिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जू सभी गए हैं, जूलॉजिकल जो पार्क्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि हम उनके हैबिटेट में बिहेवियर, फूड हैबिट स्टडी कर सकें। ठीक है। कीज सबसे बड़ी चीज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिसिस। हर एक कैटेगरी के लिए 2 सेंटेंस होंगे, कपलेट कहलाएगा, हर एक सेंटेंस को कहेंगे लीड, दोनों में से एक एक्सेप्ट करेंगे, एक करेंगे रिजेक्ट। ये है आपका कीज के बारे में। आपके आगे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ये सब एक एक लाइन में दिए गए हैं, बट मैंने डिटेल जैसे मैंने बताया आपको, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिविंग वर्ल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट कैन बी रिवाइज्ड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 1.5 आवर, परफेक्टली आराम से कर सकते हैं। सो घबराना नहीं है, इसको कर लीजिए ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो तुरंत उसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है। सो बी रेडी विद इट। कोई और प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप वहाँ हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट सीरीज है ये कंटिन्यू रखूंगी फॉर एवरी चैप्टर दैट वी हैव इन बायोलॉजी। ठीक है। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बायोलॉजी एक्स्ट्राज नाम से एक और प्लेलिस्ट है जिसमें मैं वो पॉइंट्स इंक्लूड कर रही हूँ विच आर नॉट गिवन इन योर NCERT। तो अगर वो प्लेलिस्ट आप देख लेंगे आपको बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो NCERT में नहीं है। ठीक है। सो फटाफट रिवाइज कर लीजिए, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर। I fa il tavolo di Lavera?